हेलो एवरीवन, फाइनली जो है बिहार बीसीईसी का फॉर्म 2024 के लिए पोर्टल ओपन हो चुका है। आपका बीसीईसी 2024 का फॉर्म ऑनलाइन जो है वो स्टार्ट हो गया है। जो भी बच्चे बिहार के फार्मेसी, एग्रीकल्चर, नर्सिंग, बीओटी, फिशरीज जैसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने सीट है, कब से कब तक फॉर्म ऑनलाइन होगा, फॉर्म ऑनलाइन के समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। इस वीडियो में फॉर्म ऑनलाइन से रिगार्डिंग, एडमिशन से रिगार्डिंग आपको पूरा डिटेल जो है आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो भी बच्चे बीसीईसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन में उनको जो है एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना है। यूट्यूब वाले जो टीचर हैं, यूट्यूबर्स, लोकल टीचर जिनको हम छपरी टीचर्स कह सकते हैं, इनके चक्कर में आपको नहीं फंसना है, नहीं तो आपका पैसा के साथ साथ समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो बच्चों चलिए हम आते हैं कि फॉर्म जो है वो कब से कब तक ऑनलाइन आपको करना है। बच्चों फॉर्म ऑनलाइन जो है वो 19 तारीख से स्टार्ट हो गया है, यानी कि कल से फॉर्म ऑनलाइन आपका स्टार्ट हो गया है। 19/4 से लेकर के आप जो है 19/5 तक आप अपना फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं बीसीईसी पोर्टल के माध्यम से। फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है उस पर पूरा वीडियो जो है बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। बच्चों अगर आप साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाते हैं तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी सिली मिस्टेक्स ना हो आपके डिटेल में, नहीं तो आपको एडमिशन में प्रॉब्लम आ सकती है और आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन 19/4 से 19/5 तक आप फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है तो 23/5 से 25/5 तक उसमें सुधार कर सकते हैं। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जो है वो 28/6/2024 को आएगा। और देखिए ये जो है प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, मतलब कि 13/7 एवं 14/7 को आपका एग्जाम हो सकता है। मतलब हो सकता है, ये कंफर्म डेट नहीं है, डेट आगे पीछे भी हो सकता है। जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपका एग्जाम जो है वो कब होने वाला है। बच्चों एक चीज़ और, अगर आप बीसीईसी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो आप अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो ज़रूर बनवा लें। कैटेगरी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें, क्योंकि एडमिशन के समय अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वहाँ पर मांगा जाएगा। आप आरटीपीएस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन कर ले, 8 से 10 दिन में आपको सर्टिफिकेट बन के जो है वो मिल जाएगा। देखिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए जो बीसीईसी ने प्रोस्पेक्टस जारी किया है, यहाँ पे जब आप प्रोस्पेक्टस के सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पे बीसीईसी का ऑप्शन है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक प्रोस्पेक्टस जो है वो आपको ओपन होगा 65 पेज का। इसमें आपको सिलेबस दिया गया है, एनसीईआरटी के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका ये सिलेबस दिया गया है, इसी सिलेबस के बेस पे, इसी टॉपिक के बेस पे आपको प्रिपरेशन करना है। देखिए मार्केट में जो गाइड मिलता है वो आपको गाइड करेगा, ना कि आपको अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस जो है वो बताया जाएगा। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो अपलोड करते हैं कि क्वेश्चंस यहीं से आएगा, तो बच्चों बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएगा। एनसीईआरटी के बेस पे एक्सपर्ट्स जो है कहीं से भी क्वेश्चन टॉपिक और सिलेबस के हिसाब से आपका जो है वो सेट कर सकते हैं। तो आपका जो भी सिलेबस टॉपिक जो है वो आपका इंक्लूड जो है वो बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, वो आपको जो है वो मिल जाएगा। इस पर मैं डिटेल वीडियोस जो है वो आपको बना दूंगा। आपको इस चीज़ से बचना है, ठीक है, यूट्यूबर की यूट्यूब वीडियो देखने से आपको बचना है और एनसीईआरटी के बेस पर आपको प्रिपरेशन करनी है। रही काउंसलिंग के समय कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। मैं हूं आपके साथ, अभी से लेकर के एग्ज़ाम, काउंसलिंग, एडमिशन तक आपके साथ रहूंगा। आपको एक पैसा पे नहीं करना है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब के ज़रिए जो है वो मिलता रहेगा। बिना डॉक्यूमेंट के भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, निश्चिंत रहिए, आपका 100% एडमिशन जो है वो हो जाएगा। क्वेश्चन की अगर पैटर्न की हम बात करें तो भौतिकी विज्ञान, ठीक है, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान, टोटल 400 नंबर के एग्ज़ाम होंगे। 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा, सबकी टाइमिंग दी गई है। और जो परीक्षा का डेट है जब एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपको दे दिए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 4 अंक के रहेंगे। अगर एक क्वेश्चन गलत देते हैं तो अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ आपका तो 1 नंबर जो है वो कट जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग 1 है, -1। एक क्वेश्चन पे गलत होने पे -1 हो जाएगा आपका।
अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, जितनी भी सीटें हैं तो आपको कैसे समझना है। मान लीजिए कि 100 सीट है, 100 सीट में जो एससी है वो 20 सीट पर फाइट करेगा, एसटी 2 सीट पर, ईबीसी 25 सीट पर, बीसी 18 सीट पर, और जो ईडब्ल्यूएस है वो 10% सीट पर फाइट करेगा, और जनरल कोटे के लिए 25% सीट जो है वो रखा जाएगा। मैं 100 में बता रहा हूँ, 20 सीट एससी के लिए होगा, एसटी के लिए 2 सीट होगा, 25 सीट ईबीसी, 18 सीट बीसी, 10 सीट ईडब्ल्यूएस और 25 सीट जनरल के लिए। अगर टोटल 60 होता है तो उसी के बेस पे आप परसेंटेज अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी क्राइटेरिया के बेस पे जो है आपका सीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा और आपका एडमिशन होगा कैटेगरी बेस। कितने रैंक तक एडमिशन होगा, कितना नंबर आपको लाना है, कितने रैंक तक 100% सीट मिल जाता है, कितने नंबर तक, कितने रैंक तक आपको नर्सिंग मिलेगा, एग्रीकल्चर मिलेगा, फार्मेसी मिलेगा। आने वाले दिनों में कट ऑफ के ऊपर भी वीडियोस आने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों, फॉर्म ऑनलाइन के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा, देन आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट करना होगा, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अगर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने में परेशानी आती है तो मैं एक प्रॉपर वीडियो जो है आप सबों के लिए बना के अपलोड कर दूंगा, कैसे उसका साइज सेट करना है, कैसे अपलोड करना है, सारा इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाएगा। उसके बाद एजुकेशन के बाद आपको एजुकेशन फॉर्म प्रीव्यू कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। अगर हम पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का पूरा ब्यौरा जो है वो यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीबीए एग्रीकल्चर वालों के लिए, एमबीए, एमसीए, पीसीए ये एग्रीकल्चर वालों के लिए है, ठीक है। सामान्य के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। पीसीएमबी के लिए 1100 है, डिसेबल कोटा के लिए 550 रखा गया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद जब आप फॉर्म ऑनलाइन कर लेंगे, पेमेंट कर लेंगे, तो जो पार्ट ए पार्ट बी निकलेगा, कंफर्मेशन पेज जिसको कहते हैं, इसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है क्योंकि काउंसलिंग के समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। हालांकि आप इसको अगर खो देते हैं तो आप बाद में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑप्शन रहता है। अगर आप पेमेंट करते समय आपका पैसा फंस जाता है, पेमेंट नहीं होता है, तो आपको 48 आवर तक इंतज़ार करना है। आप अपने बैंक को रिपोर्ट कर सकते हैं, आपका पैसा जो है वो वापस आ जाएगा, देन आपको फिर से पेमेंट जो है वो कर लेना है। मैंने डेट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको दे दिया है। बच्चों, अगर आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो बीसीईसी के बेस पे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के बेस पे एग्ज़ाम दे करके आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि जेई मेंस के बेस पे बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होता है, उससे ऑलमोस्टली जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें सीट फुल हो जाता है। जो सीट बचा रहता है उस बीसीईसी के बेस पे भी आप बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है तो जेई मेंस के थ्रू आप एडमिशन लीजिए। अगर आपने जेई मेंस नहीं दिया है, किसी वजह से मिस कर दिया है, बिहार के बीटेक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप जो है बीसीसी के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। हर एक कॉलेज में, हर एक ब्रांच में अप्रॉक्स जो है आपका 60 और 120 के रेशियो में जो है वो सीट दिया गया है। प्रोस्पेक्टस में इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल जाएगा। प्रोस्पेक्टस मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर अपडेटेड और रेगुलर इन्फॉर्मेशन जो है आप सबों को मिलता रहेगा, क्या कहाँ नोटिफिकेशन आता है, कैसे सारा चीज़ें जो है काउंसलिंग एडमिशन करनी है, सारा इन्फॉर्मेशन आप सबों को वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए बच्चों, आते हैं अब सीट डिटेल पे। सीट डिटेल में 2 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं फार्मेसी के लिए, जिसमें कि एक जीपीआई गुलजारबाग है, एक एमआईटी मुजफ्फरपुर में है फार्मेसी का, ठीक है। दोनों में 27 जो 27 सीट, टोटल 55 सीट्स है अनरिजर्व के लिए। फीमेल यूआर के लिए 26% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 सीट है, फीमेल ईडब्ल्यूएस के लिए 6 सीट है। बच्चों, ये फीमेल के लिए 33% सीट जो है वो अलग है, ठीक है। यानी कि फीमेल को यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट को अगर कम नंबर भी आता है, ठीक है, तो उनका एडमिशन होने का चांस जो है वो रहता है, ठीक है। मैं ये चीज़ कहूँगा कि अगर आप जिस समय काउंसलिंग करते हैं उस समय किसी एक्सपर्ट से ज़रूर काउंसलिंग कराएं, खुद या साइबर कैफ़े से काउंसलिंग कराने से बचें, क्योंकि रैंक बेस्ड काउंसलिंग जो है बहुत ज़रूरी है। टोटल सीट्स जो है वो 200 है। डिसेबल कोटा का अगर 10 लगा दें तो टोटल सीट 210 है। फार्मेसी के लिए कैटेगरी वाइज सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल स्ट्रीम के लिए, ठीक है,
मेडिकल स्ट्रीम में यहाँ पे फिजियोथेरेपी का हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का सारे सीट जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बीएससी नर्सिंग का बच्चों इस बार क्या है कि बीएससी नर्सिंग के कुछ सीट्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। टोटल बीएससी नर्सिंग के 540 सीट है, हर कॉलेज में 60-60 सीट जो है वो दिया गया है, और डिसेबल कोटा का 27 सीट है, यानी कि 540 और प्लस 27 आप कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग के टोटल जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलेजेस हैं। पिछले साल तक सिर्फ 6 कॉलेजेस था और 300 ही सीट था पिछले साल तक, ठीक है। वहीं यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि पिछले साल से कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है। अगर मानिए अगर जनरल के बच्चों का 250 350 रैंक तक एडमिशन होता था, इस बार 500 रैंक तक भी एडमिशन होने के चांसेस जो है वो रहते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें बीएससी नर्सिंग के लिए, तो बीएससी नर्सिंग प्राइवेट बीएससी नर्सिंग का यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट जो है वो दे दिया गया है। टोटल जो प्राइवेट बीएससी नर्सिंग का कॉलेज है वो है 82 कॉलेज, यानी कि 6360 सीट है बच्चों। टोटल 6360 सीट है। इसी कॉलेज में आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। अगर प्राइवेट बीएससी नर्सिंग की अगर हम फ़ी की बात करें तो फ़ी जो है 5.5 लाख से लेकर के 8 लाख के बीच में रहेगा आपका फ़ी। किसी कॉलेज का 6 लाख है, किसी कॉलेज का 7.5 है, किसी कॉलेज का 7 लाख है, किसी कॉलेज का 8 लाख है। किसी भी बच्चे को बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो हमारे थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें आपका सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो बिहार गवर्नमेंट 4 लाख का लोन देती है, उसके प्रोसेस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और आप आसानी से एडमिशन जो है हमारे थ्रू ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग मैसेज करें या व्हाट्सएप पर ऑडियो कॉल कर सकते हैं। डायरेक्ट कॉल नहीं लगता है उस नंबर पर, क्योंकि उस नंबर पर बहुत सारे कॉल्स आते हैं, इसलिए उस पर व्हाट्सएप मैसेज और व्हाट्सएप कॉल जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। बिहार में टोटल प्राइवेट कॉलेजेस हैं 82 और सीट्स जो है वो 6360 है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर की हम बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर के टोटल 5 कॉलेजेस हैं, हॉर्टिकल्चर के 1 है, फॉरेस्ट्री का 1 है। टोटल बीएससी एग्रीकल्चर की बात करें तो 215 सीट है, ठीक है, जिसमें पीसीएमबी वाले 50% और सीबीए एमबीए वाले जो है वो 50% सीट पर फाइट करेंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर में टोटल 21 सीट है, ठीक है। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो 215 टोटल सीट है पीसीएमबी वालों के लिए, और सीबीएमबी वाले के लिए 10 सीट है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें बायोटेक का तो बायोटेक का टोटल 30 सीट है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के टोटल 30 सीट है, ठीक है। इसका बहुत कट ऑफ ज़्यादा जाता है, ठीक है। आईसीआर के थ्रू भी 15% सीट पर आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं। जो बच्चे सीयूईटी के फॉर्म फिलअप किए हैं, एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दिए हैं, वो आईसीआर के थ्रू जो है वो काउंसलिंग करवा सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। हालांकि बीसीईसी के बेस पे आपका एडमिशन सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, लेकिन आईसीआर के बेस पे, काउंसलिंग के बेस पे अगर आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया है तो आप एडमिशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों फाइनली ये था हमारा पूरा ओवरव्यू कि कब से कब तक फॉर्म ऑनलाइन होगा। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सारा इन्फॉर्मेशन आप सबों को वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।